फील्ड मार्शल ने योब में जवानों के साथ ईद मनाई। अफसरान और जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। सिपाही सालार ने मगरबी सरहदों पर अगले मोर्चों का मुआयना किया। फील्ड मार्शल ने जवानों के गैर मामूली हौसले, गैर मुतज़लज़ल अज़्म, ऑपरेशनल तैयारी, गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल चौकसी को सराहा। दहशतगर्दी, दुश्मन कुव्वतों की सरपरस्ती में खतरात के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। गैर इंसानी और सफ़ाक इक़दाम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का हौसला बदस्तूर बुलंद और गैर मुतज़लज़ल है। मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों, बलोच अवाम के ताउन से दहशतगर्दी के तमाम सहूलतकारों, मावनीन और अनासिर का पूरी कुव्वत से ताक़ुब जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। दुश्मन है जो रॉ है, उसने फ्रॉम द डे फर्स्ट, लेट बी ऑनेस्ट, क्या ये इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर नहीं है? क्या ये रॉ की प्रॉक्सीज जो हैं ये दहशतगर्दी की जंग यहाँ पे नहीं लड़ रहे हैं? तो उनको तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और पाकिस्तान में फिर बलूचिस्तान की अपनी फ्रैजिलिटीज़ है। उन फ्रैजिलिटीज़ को सामने रख के बलूचिस्तान एक ईजी टारगेट मिलता है उनको। दुश्मन कुव्वतें खुसूसन भारतीय खुफिया एजेंसी और उसकी प्रॉक्सीज पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों से निपटने की मुकम्मल इस्तेदाद रखती हैं। दहशतगर्दी वाक़यात के बाद बाज़ अनासिर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की चमन फाटक मुतासरीन से गुफ्तगू। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। शहरियों से ईद भी मिली। सदर आसिफ जरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। कारकुनों से ईद भी मिली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कोयटा और मेयर कराची ने पोलो ग्राउंड में ईद की नमाज अदा की। ईद उल अज़हा इताअत इलाही, सब्र, वफ़ा, इखलास और ईसार का दर्स देती है। नफ़रत और तक़सीम के बजाय मोहब्बत, बर्दाश्त और मुकालमे को फ़रोग़ दिया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जान कुर्बान करने वाले शहदा कौमी फ़ख्र हैं। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और दीगर की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और यकजहती की अलामत है। अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। शहदा की कुर्बानियों ने वतन अजीज़ की बुनियादों को मज़ीद मजबूत बनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर और नेवल चीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी। मुल्क भर में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। मौसमी कस्साबों ने शहरियों को परेशान कर दिया। कई एडवांस में पैसे लेकर भाग गए। शहरी जानवरों की कुर्बानी के लिए मुंह मांगे दाम देने पर भी मजबूर। अनाड़ी कस्साब भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कूद पड़े। मुल्तान में अनाड़ी कसाई की वजह से बैल ने दौड़ें लगवा दी। अनाड़ी कसाब ने बैल को रस्सियां ढीली बांध दी। बैल रस्सियां खोलकर भाग निकला। बस सर्विस के टर्मिनल में दाखिल होने से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। शहरियों और कस्साबों ने उसे पकड़कर वहीं ज़िबह कर डाला। कुर्बानी हो गई, गोश्त भी तैयार हो गया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद शहरी गोश्त से लजीज पकवान बनाने के लिए मुतहर्रिक हो गए। कुर्बानी का गोश्त लेकर मजेदार खाने तैयार कराने के लिए पकवान सेंटर पहुंच गए। ईरान जंग से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना का गैर मामूली इजलास तलब कर लिया। ईरान से मुज़ाकरात पर अहम फैसले मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग की कवरेज पर मुल्की मीडिया को फिर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। सदर ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान हथियार डाल भी दे तब भी अमरीकी मीडिया उसे ईरान की शानदार फतह बनाकर पेश करेगा।
ईरानी सदर और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता जंग के खात्मे के लिए बावकार फ्रेमवर्क तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। ईरान ने मुज़ाकरात के रास्ते पर अपने इखलास और अज़्म को साबित किया। वक्त आ गया है कि दूसरा फरीक भी अपनी आमादगी का मुजाहरा करे। मसूद पज़ेश्कियान की गुफ्तगू, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का सालसी की कोशिशें और तामीरी किरदार जारी रखने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार की क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। तरमीम ना देखी है, ना किसी ने उस पर बात की है हमसे, पीपल्स पार्टी से। हाँ, ये मीडिया में सुनते हैं, शायद आप लोगों को अगर दिखाई हो किसी ने तो हमें दिखा दें। ना कोई तरमीम है सामने आई, ना किसी सूबों की बात हुई है, ना किसी शहर को अलग करने की बात हुई है, ना एनएफसी को रिवाइज करने की बात हुई है। वज़ीर आला सिंध का 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया में होने का दावा। वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम पर किसी ने बात नहीं की। कोई तरमीम सामने आई और ना ही किसी सूबे या किसी शहर की बातें सामने आई हैं। मुराद अली शाह की सेवन में मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात एक बार फिर सर उठा रहे हैं। दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं है। 28वीं तरमीम पर अवाम को फिक्र ना करने का मशवरा। जो है ये तो अपने मोहसिनों के साथ, चाहे वो जिसको कायद कहते थे या जिसको अवाम कहते थे कि हम तो अवाम के साथ हैं, जो हाल इन्होंने शहर का किया वो आपके सामने है। मैं शहर की बेहतरी चाहता हूँ, चाहे आवाज़ के ज़रिए हो, बात के ज़रिए हो, काम के ज़रिए हो, किरदार के ज़रिए हो, हमें काम करने की ज़रूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इल्ज़ाम आयद किया है कि MQM पाकिस्तान ने अपने मोहसिनों को भी नहीं बख्शा। इन्होंने कराची का जो हाल किया सबके सामने है। पीपल्स पार्टी शहर कायद को बेहतर करना चाहती है। सबको शहर के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कराची में आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए 57 कलेक्शन पॉइंट्स और 9 खंदकें बनाई गईं। सड़कों और खुले मकामात पर आलाइशें फेंकने पर पाबंदी। दफ़ा 144 पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा स्पेशल ऑपरेशन क्लीन अप शुरू। वज़ीर आला पंजाब खुद ऑपरेशन क्लीन अप की निगरानी कर रही हैं। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, बहावलपुर और साहिवाल में ऑपरेशन जारी। कौमी क्रिकेटर्स ने मुल्क भर के अवाम और उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद दी है। बाबर, शाहीन, हारिस और दीगर खिलाड़ियों का कहना है कि ईद को अपने अहल खाना के साथ भरपूर इंजॉय करें, साथ ही ज़रूरतमंदों को भी ना भूलें। और ऑस्ट्रेलियावी कप्तान मिचेल मार्श तकनीकी इंजरी का शिकार होकर पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। विकेट कीपर जॉश इंग्लिश सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे।